उससे थोड़े दिन पहले दिल्ली के होटल में आग लगी, जिंदा जल गए लोग, जिंदा। कार में जा रहे हैं, जिंदा जल गए। एसी में आग लग रही है, फ्रिज में आग लग रही है, गाड़ी में आग लग रही है। कहाँ सुरक्षित है? फोन की बैटरियां फट रही हैं, फोन फट रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, कुकर फट रहे हैं। न्याय तो इंस्टेंट हो ही रहा है अब, इसीलिए बहुत देखने की जरूरत है हम कर क्या रहे हैं। अब अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ, रोज हो रहा है। अब एक भूकंप आएगा, पता नहीं कितने उड़ जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना वो कौन परमेश्वर, कुछ नहीं होता, सब चलता है, ऐसा होता है, प्रभु की आज्ञाओं को लाइटली, कोई डर नहीं प्रभु का, उस दिन पता लगेगा। थोड़ी देर वचन को मनन करेंगे और देखेंगे संसार भर में आज हम कहां पर खड़े हैं। हालेलुया। इब्रानियों 9 उसका 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 28 भी पढ़ ले। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 27 में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बोलो नियुक्त है, बोलो नियुक्त है, बोलो न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह क्या है? एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, कौन लोग? जो लोग उसकी बाट जोते हैं, बोलो मेरे साथ, बोलो जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार यीशु मसीह बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। पाप उठाए हुए दिखाई जब यीशु मसीह पहली बार आया तो पाप उठाए हुए हमने देखा, उसको क्रूस पर बलिदान हुए। लेकिन अब की बार जब वो आएगा तो उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब यीशु क्रूस पे नहीं आ रहा, वो बादलों में आ रहा है। और तीसरी बार जब यीशु आएगा वो घोड़ों पे, और उसके साथ हम सब भी आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समय जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का न्याय का समय शुरू हो चुका है। अब एक बार प्रभु हर एक को चांस देगा, नन फिर आपका, सिर्फ एक बार। और धीरे 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 आप देखेंगे अनुग्रह का समय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे पुराना नियम था, और ये घटनाएं 27 के बाद बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। 27-28 में जैसे पुराने नियम में जब लोग आज्ञा नहीं मानते थे तो रिजल्ट की वेट नहीं की जाती थी, रिजल्ट इंस्टेंट मिलता था लोगों को। ये अनुग्रह है यीशु मसीह का, क्योंकि उस रीति से तो फिर हम सभी अब तक खत्म हो जाते, समझ रहे हैं? तो प्रभु ने एक समय रखा अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों को समय दिया प्रभु ने कि अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति पापी था, तो प्रभु ने एक मौका दिया और प्रभु ने धीरज भी धरा, और परमेश्वर ने बालकों के समान दया भी दिखाई। और वो अनुग्रह 2000 साल से इस पृथ्वी पर
चल रहा है। उस अनुग्रह के में हमारे उद्धार हुए, उस अनुग्रह में हमें बार बार माफी मिली, उसी अनुग्रह से हम बचते आ रहे हैं और इंस्टेंट हमें रिजल्ट उसका नहीं मिलता। लेकिन जब पुराने नियम में ऐसा नहीं था, अगर आप देखें पुराना समय, आप कहीं भी देखो, आदम से लेकर अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें यीशु मसीह तक, हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था। नहीं मिलता था। आप नूह का समय ले लिए, आप आदम को देख लें, आप लूत की पत्नी को देख लें, आप किसी भी अगर आप किरदार को देखेंगे, चाहे वो दाऊद ने भी पाप किया, चाहे वो योना परमेश्वर की मर्जी से भटका, तो क्या होता था कि इंस्टेंट रिजल्ट होता था और प्रभु न्याय हुआ करता था। और वो न्याय जो है परमेश्वर ने अपने वचन में दिया था। जब इस्राएलियों को प्रभु निकाल के लेके जा रहा था, तो परमेश्वर ने क्या दिया? मूसा को आज्ञाएं दी। आज्ञाएं क्या थी? परमेश्वर का न्याय था, है ना। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था वो बचा रहता था, और जो उसकी आज्ञाओं को तोड़ता था उसका न्याय उसी समय हो जाता था और वो व्यक्ति नाश हो जाया करता था। और बाइबल में लिखा है कि कोई व्यक्ति व्यभिचार में अगर कोई औरत मिलती थी तो उसको पत्थरों से मार देना, ये प्रभु का न्याय था। प्रभु ने कहा खत्म। तो परमेश्वर ने कुछ परमिशनें उन अगुओं को भी दे रखी थी कि ये न्याय होना चाहिए। तो परमेश्वर क्या है? बोलो न्यायी है। बोलो परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। तो ये न्याय हमेशा से प्रभु ने अपने हाथ में रखा। और एक समय पे जब इजरायली भटक गए तो प्रभु ने कहा जो बाल के इधर आ जाओ, जो यहोवा के इधर आ जाओ, और उसी समय धरती फटी और वो उसमें जिंदा समा गई। इसी तरह जो न्याय था वो इंस्टेंट प्रकट होता था। जैसे ही व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करता था न्याय होता था, अनाज्ञाकारिता करता था न्याय होता था। उसमें वेट नहीं की जाती थी, उसमें कोई अनुग्रह भी नहीं था। हाँ, बाइबल में लिखा है कि एक शरण नगर बनाया हुआ था, अगर किसी से गलती से कुछ हो जाता था तो वो व्यक्ति वहां पे शरण पा लेता था, वहां से उसको कोई नहीं ले सकता था जब तक उसका न्याय सही तरीके से ना हो। तो ऐसे शरण नगर बनाए जाते थे पुराने समय में। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह आया, उसके बाद वो अनुग्रह का समय क्या है? शुरू हुआ पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों के ऊपर हुआ, पूरे विश्व के ऊपर हुआ। पूरे हर जाति, हर कौम, हर देश, हर एक के तरफ परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो उद्धार है, वो मुड़ा। और लाखों करोड़ों लोगों ने यीशु के पास आके उद्धार पाया। और उसके बाद क्या है? लोग पाप करते थे, गलतियां करते थे और क्षमा मांगते थे, प्रभु क्षमा कर देता था उनको। और लोग सालों साल पाप में भी फंसे रहते थे और परमेश्वर क्या है? धीरज धरे हुए था। वो धीरज धरता है, वो धीरज धरता है और वो हम सब के केस भी लड़ता है। तो वो समय वो चल रहा था। उससे पहले ये अनुग्रह का समय नहीं था, याद रखिए। उससे पहले अनुग्रह का टाइम नहीं था। एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने पूरा संसार को मिटाने का सवाल आ गया प्रभु के आगे। हर एक व्यक्ति के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। और परमेश्वर उस समय पर भी प्रभु का न्याय चूका नहीं। अरे सारी दुनिया कोई नाश हो जाएगी तो कौन बचेगा, कौन मेरी आराधना करेगा, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं, परमेश्वर ने निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी। हाँ, नूह सैकड़ों साल प्रचार करता रहा, उसे प्रचार किया, परले आने वाली है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, मन फिराओ, उसे प्रचार किया। वो उस जहाज को तैयार करता रहा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। क्या न्याय रुक गया?
क्या लोगों ने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर का समय टल गया या परमेश्वर की इच्छा बदल गई? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक चीज का समय है, ऋतु है, टाइमिंग है, और वो टाइमिंग टल नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? अभी बरसात का सीजन आ रहा है, उसके बाद सर्दी का सीजन आएगा, उसके बाद गर्मी का सीजन आएगा। तो एक चक्र है जो परमेश्वर का, दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दोपहर होगी, और ये एक चक्र चलता रहता है, क्योंकि ये सेट किया हुआ है परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर क्या है, समय और ऋतुओं के को भी जानता है, को बदलने वाला परमेश्वर है। तो जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं वो टल नहीं सकती, और ना वचन टल सकता है। परमेश्वर तुम्हारी फीलिंग से काम नहीं करता, ना तुम्हारे इमोशन से उसको कोई फर्क है। वो तुम्हें प्यार करता है, लेकिन वो अपने वचन से बंधा हुआ है। आपको अपने इमोशन से बाहर आकर आपको वचन में आना पड़ेगा अगर आपको बचना है। अब वो समय जो है 2026 चल रहा है, अब वो अनुग्रह का समय जो है अब वो क्लोज हो गया है। कुछ ही मैं नहीं जानती, कुछ दिन, कुछ महीने, बट वो अब पूरी तरह से जैसे एक दरवाजा बंद होते होते भी थोड़ा सा खुला रहता ना, तो इस तरीके से वो अब बंद, काफी समय से वो बंद हो रहा है, और अब वो बंद हो चुका है। बस एक खिड़की जो खुली थी, अब धीरे धीरे वो भी क्लोज होने जा रही है। इसके बाद ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, और फिर प्रभु के न्याय का समय शुरू। मैंने बोला 2026 न्याय का समय शुरू हो चुका है। अभी उसकी कुछ झलकियां, कुछ नहीं, काफी झलकियां दिख रही हैं, लेकिन 27 और 28 में और भयंकर चीजें, इतनी, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी त्रासदियां, भूकंप, बड़े भूकंप, और बहुत सारी चीजें भयानक वाली शुरू हो जाएंगी। हो चुकी हैं और बढ़ेंगी। अब तो अब बहुत सारे लोग इसी शंका में हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब भी चलेगा। जैसे मसीहत में पहले हम लोग करते थे, अभी भी मसीहत वैसे ही चलेगी। लेकिन अब हम गलतफहमी में होंगे अगर हमने इस समय उसकी वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। तो अगर हम सोच रहे हैं कि समय पहले जैसा, क्या है समय पहले जैसा? पहले जैसा टाइम है? पहले जैसे लोग हैं आपके आसपास? पहले जैसा माहौल है दुनिया में? आप चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए, आप बोलते नहीं पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। समझ रहे? तो अब वो न्याय का समय जो पहले यीशु के आगमन से, यीशु के आने से पहले था, है ना, फिर अनुग्रह का समय शुरू हुआ, और अब जो है वो न्याय का समय शुरू होगा। सबसे पहले परमेश्वर का न्याय होगा दुष्टता के ऊपर। बहुत सारे लोग जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने दिमाग पे विश्वास करते हैं, वो सब निबटने वाले हैं। उसके बाद जब एंटीक्राइस्ट का राज्य होगा पूरा फुल फॉर्म में, फिर वो पवित्र लोगों को सताएगा। पहले परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, समझे? और उसके बाद जब दुष्ट का टाइम आएगा तो वो पवित्र लोगों के खिलाफ कार्य करेगा, और उस समय पर बहुत सारे पवित्र लोगों का लहू भी बहाया जाएगा। लेकिन वचन कहता है जो अंत तक स्थिर रहेगा, जो डर के भागेगा नहीं, जो विश्वास से इनकार नहीं करेगा अपने, वही लोग हैं जो उसके उन सालों के बाद इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करेंगे। वो लोग होंगे जो 1000 साल का राज्य करने के लिए
अपनी डिग्री को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये समय जो है हमें बहुत ही, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सच में आपको बोल रही हूँ, ये समय बहुत ही हमें फेथफुलनेस के साथ, प्रभु के भय के साथ, और सबसे बड़ी बात आज्ञाकारिता की आदत डाल लो। क्योंकि कुछ ही समय के बाद जैसे ही आपने आज्ञा तोड़ी, रिजल्ट, आज्ञा तोड़ी, रिजल्ट, आज्ञा तोड़ी, रिजल्ट। क्यों? अनुग्रह खत्म हो जाएगा। फिर आप बोलो अरे, इसीलिए आज्ञाकारिता की आदत इतनी स्ट्रॉन्ग अभी से डाल लो, ताकि वो समय जब आए तो आपको फर्क ना पड़े। समझ आ रही है आपको? मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको चिता रही हूं कि आप सुरक्षित रहें। हालेलुया। और ये न्याय का समय सच में बहुत भयंकर समय है। अभी हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में भयंकर चीजें हो रही हैं, भयंकर। और हमें पता नहीं, हम बस अपनी रोटी पानी में उलझे पड़े हैं और शैतान पूरी गेम तैयार करके बैठा है। वो पूरा बुखलाया हुआ है, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। और उसे भरपूर रोकने की कोशिश वो कर रहा है। तो एक चीज बोलो, मैं कभी नहीं डरूंगा। बोलो बोलो, मैं कन्फेशन करो, बोलो मैं कभी नहीं डरूंगा। मैं कभी नहीं, बोलो मैं अपने विश्वास से कभी इनकार नहीं करूंगा। विश्वास, बोलो हर परिस्थिति में मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूंगा। बोलो मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। आपने ये कन्फेशन रोज, मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा। कुछ कुछ घोषणाएं अपने जीवन में रोज करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह ही हम जब उठे और हमने एक न्यूज़ देखी वेनेजुला की, जहां पर आज 7.7 बता रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप आया कि लोग सोते ही रह गए, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, बताया जा रहा है कि मरने की आशंका है, और लोग दबे हुए हैं। अभी बता रहे, क्लियर नहीं है अभी, लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की खबर आ रही थी कि जो अभी दबे हुए हैं। और 7.5 तीव्रता के, कहीं कहीं 7.7 का ये भूकंप अगर आवाज इसकी हो जाए। और ये बताया जा रहा है कि सदी का सबसे बड़ा भूकंप है। शक्तिशाली भूकंप ने भारी दहशत फैला दी है। राजधानी काराकास में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। इससे ठीक 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक झटका भी आया था, जिसे शॉक माना जा रहा था। और वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 28 मंजिला इमारत पत्तों के समान ढह गई। ये एक यूरोपियन कंट्री है, और हम सोच सकते हैं सुरक्षा किसी स्थान पर नहीं है, सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, उन्होंने सोचा था कि कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे, कल के दिन हम अपने परिवार को खो देंगे, कल के दिन हमारा आशियाना खत्म हो जाएगा, हमारी जीवन भर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन एक ही झटके में। और उससे पहले जापान में, शायद आज कल में ही जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप, उससे पहले इंडोनेशिया में। तो बाइबल में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप। और इंडिया में भी बहुत बड़ा भूकंप आने की आशंका बहुत जल्द। तो जब हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं, प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं,
तो आज हमें अपने चाल चलन को और अपने जीवन को सही करने की जरूरत है। इंडोनेशिया में पिछले दिनों में बहुत बड़ा भूकंप, और उससे पहले भी कई देशों में सुनामी का खतरा, लाखों लोगों की जानें, और अभी जो AI, बहुत ज्यादा लोग, अरे AI, आप जानते हैं अभी पूरे इंडिया में AI के डेटा सेंटर आ रहे हैं, और वो जब आप उससे सवाल पूछते हैं, आपको पता नहीं, अगर आप 10 सवाल उससे पूछते हैं तो जितनी आपकी बैटरी की चार्जिंग होती है पूरी रात भर की, वो खत्म हो जाती है उस डेटा सेंटर की। पीने का पानी उसमें लगता है, लाखों लीटर पानी उसे ठंडा करने के लिए। तो आने वाला जो समय है बहुत भयानक आ रहा है। अभी आपने तेल के क्राइसिस देखे, तेल के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। आने वाले टाइम में पानी के लिए युद्ध होगा, पानी के लिए युद्ध होंगे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान इंडिया में ही, कई शहरों में पानी नहीं मिल रहा, 10-10 दिन से पानी नहीं है, और पानी है तो बहुत गंदा पानी है, समझ रहे हैं? नीचे से भी पानी खत्म हो रहा है। पीने वाले पानी के लिए कई देश आपस में लड़ेंगे। अभी तो तेल और उसके लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो प्रभु के आगमन से पहले पूरी दुनिया, बाइबल में लिखा, लोगों के जी में जी ना रहेगा। समझ रहे? कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। तो हमें इस समय पर अपने मन को दृढ़ करना है और प्रभु के निकट आना है, और अधिक अपना उपवास, प्रार्थना का जीवन, प्योरिटी का जीवन, खराई का जीवन। कोई आपसे प्रसन्न हो ना हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। हालेलुया। क्योंकि न्याय परमेश्वर करेगा। समझ आ रही है आपको? जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, आप जानते, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत बड़ी बड़ी जिन्होंने AI टूल्स बनाए, जिन्होंने ये कंपनियां बनाई, उनके जितने भी देश के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन ये वाले यूज़ नहीं करते। उनको उनके नुकसान पता है, समझ रहे हैं? कीपैड वाले फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग, जिन्होंने बनाया है। समझे? उनके देश विकसित है, पर आज आप और मैं, हमारे हाथों में एक, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सबको एक फ़ोन दे दिया गया, आप इसमें बिजी रहो और हम अपने कारनामे करते रहें। तो इस समय हमें बहुत सारी चीज़ों में अलर्ट होने की ज़रूरत है। हालेलुया। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो हमें परमेश्वर से विजडम को मांगना है। आज हम ध्यान नहीं कर रहे कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। हम बस अपने तक ही छोटी सी सोच में सीमित हो गए हैं। हम किस मुहाने पे खड़े हैं आज, हमें वचन में देखना है। बाइबल में लिखा है, पीने का पानी कड़वा हो जाएगा, लोग पी के मर जाएंगे, ऐसे ऐसे केमिकल पानी में आ रहे हैं। एक स्टडी में बताया जाता है कि जितना पानी अभी पीने का है वो ही बहुत कम है लोगों के पीने के लिए। और ये क्राइसिस एकदम से आते हैं, समझ रहे हैं? हमें बहुत ही अभी से ही अपनी फेथ, देखो जो लोग कनान तक गए वो कौन से लोग थे? जिनके कपड़े नहीं फटे, जिनके जूते नहीं फटे, जिनके कपड़े नहीं फटे, जिनको परमेश्वर ने पूरा 40 साल खिलाया पिलाया और कनान में उनको उस देश में उस चीजों को सौंपा, जो घर उन्होंने नहीं बनाए थे उसमें वो रहे। तो कौन से लोग थे ये? जो आज्ञाकारिता में चले,
जैसा मूसा कहता था, जैसा परमेश्वर की आज्ञा होती थी, वो उस आज्ञाकारिता में चलते थे। और क्या है, वो बचाए गए और कनान पहुंचे। कौन से लोग थे जो रास्ते में नाश हो गए? जिन्होंने उन आज्ञाकारिता को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर की बातों को हल्का लिया, जिन्होंने मूसा की बातों को हल्का लिया, जबकि वो 10 कमांडमेंट परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली थी। आज्ञाएं किसी मनुष्य की नहीं है, आज्ञाएं परमेश्वर की हैं। और जब आप आज्ञा मानते हो तो आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप परमेश्वर की अधीनगी में उसको समर्पित लाइफ जी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो आज्ञाकारिता क्या है? हमारा बचाव है। तो अभी से हम क्या है अपने, क्योंकि ये समय बहुत लाइट, हर चीज को लाइटली ले रहे हैं लोग, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इंस्टेंट रिजल्ट होंगे। और मैं पिछले कई दिनों से इतनी डेथ की न्यूज आ रही है, इतनी डेथ की, जवान लोग मर रहे हैं, इजीली डेथ हो रही है लोगों की। एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और इंस्टेंट लोग मर रहे हैं। और विश्वासी लोग भी हैं बहुत सारे। हमें अपनी लाइफ को चेक करना है इस समय। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? जाग रहे हैं आप? जाग रहे हैं? सोने वाले जाग जाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। न्याय आ रहा है। प्रभु के आने से पहले एक बार परमेश्वर पूरा सफाई करेगा, और उसमें से भी कुछ लोग तो पहले ही छाछ में निकल जाएंगे, फिर दूसरे लास्ट में जो प्योर, विश्वास योग्य, सॉलिड लोग रह जाएंगे, है ना? आपने देखे ना, जब हम पहले बचपन में कनक, वो गेहूं साफ करते थे, हाँ, तो जो गेहूं होती थी कुछ नीचे नीचे रह जाती थी, और कुछ क्या है ऊपर ऊपर तैरती रहती थी, समझ आ रही है? और वो सारी क्या है बह जाती थी। लेकिन लास्ट में जो नीचे की वजनदार गेहूं रहती थी, उसको अच्छे से धो के जब उतनी रह जाती थी तो उसको साफ किया जाता था। उसके बाद भी उसको छाछ में जब छाना जाता था तो जो जिसके अंदर वजन नहीं होता था वो अलग निकल जाती थी, उसकी भी सफाई होती थी। उसके बाद जो बिल्कुल प्योर हो जाती थी उसको फिर रखा जाता था पिसवाने के लिए। इसी तरह परमेश्वर के हाथ में वो सूप आ गया अब, और वो उसे क्या करेगा? कलीसिया को झाड़ेगा, झाड़ेगा। अभी तो सब चल रहा है, लेकिन एक समय जब परमेश्वर ले जाएगा तो क्या करेगा? छटनी करेगा, झाड़ेगा वो। हाँ, फिर वो भूसी को जब देते ना पंखे के आगे वो गेहूं को छाजते हैं, भूसी भूसी अलग हो जाती है और गेहूं अलग हो जाती है। भूसी को क्या किया जाता है? आग में जला दिया जाता है, और गेहूं को खत्तों में रखा जाता है। इसी तरह परमेश्वर का जब न्याय प्रकट होगा तो बाहर से हम कितना भी दिखावा कर ले, कितने भी हम धर्मी बन जाएं, परमेश्वर ने बाहर की चीजें तो देखनी नहीं है। और ना आपकी कोई बाहर फिटनेस दे तो हाँ जी नहीं नहीं बहुत चंगे हैं, बहुत वधिया हैं, खुश मत हो। हाँ, अगर 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनकी तारीफ देखकर आपको आपका न्याय नहीं करने वाला। परमेश्वर हमारे अंदर से हमें जांचेगा, अंदर से हमें देखेगा। उसको सॉलिड और लिफाफों का पता है, समझ रहे हैं? तो अंदर से परमेश्वर के साथ सही कनेक्शन, राइट वे में, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, भले दुख उठाना पड़े, भले हानि उठानी पड़े, पर अंदर से स्ट्रॉन्ग। आपको पता है मैं अंदर से सही हूं, आपको डर नहीं। सबसे पहले डर जाता है जो व्यक्ति के अंदर से सच्चा होता है, समझ रहे हैं?
डर किसके अंदर आता है? बोलो, जहां गड़बड़ होगी वहां डर होगा। तो हमें क्या है, खराई निर्भय बनाती है आपको, सच्चाई के साथ चलना। फिर आपको भविष्य की चिंता नहीं होती, और भविष्य, एक धर्मी व्यक्ति कल की चिंता नहीं करता। समझ आ रही है? एक धर्मी व्यक्ति कभी कल की चिंता नहीं करता। उसको पता है मेरा आज भी परमेश्वर के हाथ में है, मेरा कल भी परमेश्वर के हाथ में है, मेरा परसों भी प्रभु के हाथ में, और मेरे आने वाले साल भी परमेश्वर के हाथ में, मेरी फैमिली, मेरी पीढ़ियां भी प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। उसको चिंता नहीं होती। संसार के लोग चिंताएं करते हैं, लोग अरे ऐसा कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। प्रभु में बुद्धि के साथ चलना अलग चीज है, पर डरपोक लोग, बाइबल में क्या लिखा है, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझ आ रही है आपको? बोलो, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है एक वचन में, 1 थिस्सलुनीयों 1:10, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। समझ रहे? जब प्रकोप आएगा, प्रभु का न्याय आएगा, तो बचाएगा कौन? बोलो, परमेश्वर के प्रकोप से परमेश्वर ही बचाएगा। समझ रहे? और किसको बचाएगा? जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है। बाइबल में लिखा है, जब उस ए नगर में, कनान में, जब कालेब और यहोशू गए, है ना, तो उनकी मदद एक राहाब वेश्या ने करी। तो वो बहुत जानती थी, उसने कहा यहाँ पे तुम्हारे परमेश्वर का भय छा गया है, और उसने उसको क्या है, उनको शरण दी अपने घर में, उसे बचाया। और उसने कहा कि जब तुम लोग आओ तो मुझे याद रखना। तो उनने उसके घर के ऊपर एक धागा बांध दिया, और जब वहां पर वो युद्ध हुआ, सबको मार दिया गया, लेकिन उसके ऊपर दया की गई और वो बचाई गई। हालेलुया। परमेश्वर को पता है जब युद्ध होगा आपको कैसे बचाना है। परमेश्वर को पता है जब दुनिया के ऊपर परमेश्वर का न्याय और प्रकोप आएगा तो अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हें मैं अपने पंखों के तले सुरक्षित रखूंगा। लेकिन अगर आज आपको उसके पंखों के तले रहने की आदत है तो ही आप उस समय भी प्रभु को अपना सुरक्षा कवच की तरह पहन सकेंगे। आज आप अपने दिमाग पे भरोसा कर रहे हैं, और कल आप जब हाँ प्रभु मुझे बचा, प्रभु कहेगा जब मैं तुझे पुकारता था तू मेरी नहीं सुनता था। हाँ, इसीलिए लिखा है कि जब बुद्धि तुझे पुकारती है तो उसकी सुन। जब तुम्हारे अगुवे तुम्हारे गुरुओं की तुमने नहीं सुनी, वचन की तुमने नहीं सुनी, तब जब विपत्ति आएगी तुम मुझे पुकारोगे, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। हालेलुया। समझ आ रही है? अभी आपको एक बार कोई आवाज दे रहा है, ओ बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, आगे गड्ढा है, बेटा इधर आ, इसे मत छू, है ना, ये पाप मत। बहुत सारी बार आपको बार पुकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है। आपको रोज वचन आपसे बात कर रहा है, रोज मुसीबत आएगी, फिर आप पुकारेंगे, पुकारेंगे नहीं पुकारेंगे? और उस समय प्रभु क्या करेगा? मैं तूने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तेरी भी नहीं सुनने वाला। कैसा लगेगा आपको? कैसा फील होगा उस टाइम पर? आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को,
बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। लेकिन अगर उस समय परमेश्वर ऐसा करे, बोलो, न्याय तो उन्हीं का होगा ना जो अविश्वास में चल रहे हैं, जो प्रभु की अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। करते हम यीशु से प्रेम कैसे साबित करेंगे? आज्ञाकारिता के द्वारा। तो हमें वो अनुग्रह खत्म होने पर हमें उस टाइम पर बहुत मुश्किल लगेगा फिर, और उस टाइम पर इसीलिए अभी से हमें आदत डालनी है, अभी से प्रतिदिन प्रतिदिन। हालेलुया। शांत होकर प्रभु के साथ चलते रहें। कितनों को समझ में आ रहा है? थोड़ी समय में हाहाकार जो देख रहे हैं आप ना, भूकंप से हाहाकार हो रही है। हाँ, अभी कहीं भी आग की घटनाएं, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी, कितने सारे बच्चे जल के मर गए। उससे थोड़े दिन पहले दिल्ली के होटल में आग लगी, जिंदा जल गए लोग, जिंदा। कार में जा रहे हैं, जिंदा जल गए। एसी में आग लग रही है, फ्रिज में आग लग रही है, गाड़ी में आग लग रही है। कहाँ सुरक्षित है? फोन की बैटरियां फट रही हैं, फोन फट रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, कुकर फट रहे हैं। हाँ, न्याय तो इंस्टेंट हो ही रहा है अब। इसीलिए बहुत देखने की जरूरत है हम कर क्या रहे हैं। आप अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ, रोज हो रहा है। अब एक भूकंप आएगा, पता नहीं कितने उड़ जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना, वो कौन परमेश्वर, कुछ नहीं होता, सब चलता है, ऐसा होता है, प्रभु की आज्ञाओं को लाइटली, कोई डर नहीं प्रभु का। हाँ, उस दिन पता लगेगा। फिर उस दिन फिर याद आएंगी अपनी बातें। अरे प्रभु ने हमसे बात की थी, हमने सुना नहीं। जिस शरीर को बचाने में लगे रहे और आत्मा का ध्यान भी नहीं किया, वो शरीर साथ छोड़ देगा। हालेलुया। क्या वेनेजुला के लोगों ने सोचा था कि आज का दिन हम नहीं देख पाएंगे? सोचा था? अच्छे लग्जरी फ्लैट, लग्जरी घर, बढ़िया यूरोपियन कंट्री, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। कितने सपने, कितनी चीजें। एक व्यक्ति जाता ना तो आपको पता है कितनी तकलीफ होती है। हजारों लाखों लोग रोज जा रहे हैं, और शैतान ने मौत को इतना इजीली, कोरोना के बाद तो लोग अच्छा मर गया, ठीक है कोई बात नहीं। पहले मौत इतनी इजी नहीं होती थी। अभी तो शैतान ने ऐसा दिखा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले कभी सालों में हम सुनते थे कोई मर गया, हाँ, अभी रोज डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। अभी कोरोना क्या था? मैन मेड वायरस, और लाखों लोग मर गए। तो अगर उन्होंने एक वायरस से इतनी दुनिया उड़ा दी, तो आने वाले टाइम में उनके पास और वायरस नहीं है? बोलो, बहुत है। रोज ट्रायल चल रहे हैं। अभी लड़ाई हथियारों से नहीं हो रही, अब तो बहुत सारे तरीके। किसी जगह का मौसम कंट्रोल करना है, किसी जगह पे भूकंप लेके आना है, किसी जगह पे बादल फटना है, कहीं पे अकाल डालना है। अब सब पूरा मौसम का कंट्रोल ले लिया है। ये एनिमी है, और हमें लग रहा है अरे हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्या तरक्की कर रहे हैं? पहले एक व्यक्ति 120 साल जीता था, हाँ, 100 से ऊपर जीते थे लोग। धीरे धीरे 90, 80, 70, अभी तो 50 ही निकल जाए, हाँ, 60 ही निकल जाए। खाना पानी सब दूषित हो गया, और हम बोल रहे हैं हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत अक्लमंद हो गए। बाइबल में लिखा है
रोमियो 1:18 में, है ना, कि वो लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई पे विश्वास नहीं किया, बल्कि सत्य को अधर्म से दबा के रखा। तो परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज लोग बड़ा इंटेलिजेंट समझते अपने आप को, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। पर जिस दिन परमेश्वर पे भरोसा किया, पूरा भरोसा किया, फिर दुनिया के दिमाग से नहीं चले हम। जो वचन में लिखा है वही सत्य है, जो वचन में लिखा वो हमारी जिंदगी है, भले दुनिया कुछ भी बोले। इसको अपना आधार बना लो जीवन का। हाँ, इजरायली जंगलों में चले, किसी चीज की घटी नहीं हुई उन्हें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हाँ, आज हम कितनी चिंता करते हैं भविष्य की, जबकि रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हैं अपने जीवन में, फिर भी एक बड़ा बोझ लेके चलते रहते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? पहले कोई वैक्सीन नहीं होती थी तो भी लोग इतना लंबा जीते थे। अब तो हर बीमारी से बचाने की वैक्सीन लग रही है, तब भी लोग मरे जा रहे हैं। हाँ, इसलिए क्यों? बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कठिन समय। आइए प्रार्थना करें और सचमुच जब प्रभु का न्याय, याद रखिए आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, प्रभु का न्याय आ रहा है, अनुग्रह खत्म हो रहा है, आज्ञा के अनुसार न्याय होगा। जैसा पुराने नियम में आज्ञा नहीं मानी, इंस्टेंट रिजल्ट। ये जो ग्रेस है, हम गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाँ, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हाँ, बहुत कपट से भरे हुए हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हम बचे हुए हैं। समझ आ रही है? ये इसको क्या कहते हैं? बोलो अनुग्रह। अनुग्रह। लेकिन जब ये सारी चीजें व्यक्ति प्रभु को जानते हुए भी करेगा, और इसको क्या कहते हैं? अनाज्ञाकारिता। समझ रहे? पर अनाज्ञाकारिता में भी अनुग्रह है। समझ आ रही है आपको? इसलिए हम ना हल्का ले रहे हैं वचन को। पहले ऐसा नहीं था, पहले सबको पता था अगर ये करेंगे तो इसका रिजल्ट है, फिर भी लोग करते थे आंखों के सामने। आज भी कई देशों में ऐसा कानून लागू है। हाँ, शरिया कानून लागू है, मूसा का कानून लागू है। जैसे पुराने नियम में जो भी कानून था, आज भी वो देश, हाँ, चोरी करेंगे तो हाथ काट देते हैं, कोई औरत व्यभिचार में मेरे पत्थरों से मार देते हैं, आज भी भरी सभा में गर्दन उतार देते हैं। ये सब है कई देशों में आज भी वो कानून। लेकिन ये अनुग्रह का समय है, समझ सकते हैं? अनुग्रह का समय। लेकिन इसका भी एक समय है। अब क्या है? न्याय का समय आ रहा है। अब काम खत्म हो गया, अब सारा कुछ निबट लिया, अब क्या होगा? रिजल्ट। परीक्षा खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, अब क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट। तो आने वाले समय में जो न्याय होगा, ये प्रभु बहुत स्ट्रांगली मुझे बोल रहा है बहुत दिनों से कि मेरे लोग अभी से चलना शुरू कर दें।
फिर बाद में हम कुछ नहीं बोल सकते। आपका धन आपको बचा नहीं पाएगा 100%। हाँ, अभी कितने धनवान लोग होंगे वहां पे वेनेजुला में, कितने धनवान है जापान में, कितने धनवान लोग हैं। भूकंप आया कैलिफोर्निया में, सबसे अमीर लोग लॉस वेगास में रहते थे, जो यूएस का सबसे, पूरी दुनिया का सबसे पॉश एरिया था, जहां पे 500 करोड़ की एक कोठी, एक मकान था, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की गाड़ियां थी। वो सदोम अमोरा था पर आज का, समझ रहे हैं। और क्या हुआ, परमेश्वर की जब आग वहां पे लगेगी जंगलों में, वो पूरा एरिया जल के नाश हो गया। लोग अपने प्राण बचा के भागे वहां से, समझ रहे हैं। सब बॉलीवुड के, हॉलीवुड के लोग रहते थे, और हॉलीवुड और बॉलीवुड सबसे ज्यादा समलैंगिकता वहां पर है, होमोसेक्सुअल वहां पर है लोग। वो सदोम अमोरा है आज का, और वहां पर सबसे ज्यादा आग बरसी। समझ आ रही, आज भी प्रभु न्याय करता है। तो लोग समझते हैं अरे परमेश्वर सो रहा है, आज भी वो न्याय करता है, आज भी वो सदोम अमोरा को नाश करना जानता है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से डरो, प्रभु का भय मानो, हर समय प्रभु के डर में चलो। जो कुछ करते हो प्रभु की महिमा के लिए करो। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, प्रार्थना करें।